प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सबने मुझे दूरदर्शन पर देखा होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 10वीं संस्कृत का हम लोग प्रश्न पत्र देख रहे हैं। पहला ही प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है गुरुवे पदे विभक्ति अस्ति। बड़ा सिंपल प्रश्न है। गुरु गुरु गुरुभ्याम वाला गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्याम में चतुर्थी विभक्ति बनती है तो ये इसका उत्तर होगा। रामायाम लिखा हुआ ये कोई शब्द नहीं बनता, एक्चुअली मिस प्रिंट है, विसर्ग भी रखा। ये है शब्द रामायाम, छापने वालों ने गड़बड़ किया है। तो रामायाम शब्द जो है उसमें होगी सप्तमी विभक्ति, ये रामायाम। इसके बाद कया शब्द विभक्ति अस्ति। ये किम का स्त्रीलिंग रूप है, कया है ना, तो इसमें विभक्ति बनेगी तृतीया विभक्ति। लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बहुत सारी हेल्प इस चैनल से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुनि शब्द से तृतीया विभक्ति भविष्यति। तो मुनि शब्द की जो तृतीया विभक्ति होगी वो होगी मुनिना, मुनिना। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ही आता ही है, जिसमें पूछा है रामः तूष्णीम गच्छतु या मुने। तो यहाँ पर कोई भी नाम हो या फिर कोई क्रिया हो वो अव्यय नहीं होते हैं। तो राम एक नाम है ना, तो ये अव्यय नहीं है क्योंकि राम नाम है। गच्छतु एक क्रिया है और मुनि भी एक नाम है, जो मौन रहते हैं, तपस्या करते हुए मुनि होते हैं। तो तीनों किसी न किसी नाम या क्रिया से संबद्ध हैं। तो जो बचा वो तूष्णी में एक अव्यय कहलाया। कैसे पहचानेंगे? नाम और क्रिया छोड़कर जो बचे वो अव्यय कहलाते हैं। अधोलिखितेषु अव्ययः न अस्ति। नीचे लिखे शब्दों में अव्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? नीचे लिखे शब्दों में जो अव्यय नहीं है वो है भूयः, प्रभृति, यथा और पुरुषात्। पुरुष एक नाम है, जो दाढ़ी मूंछों वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं, एक जाति का नाम हो गया। ये सारे अव्यय हैं, पुरुष शब्द एक अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोष्ठकेतु प्रदत्त पदेषु चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। भवेत इत्यस्मिन् पदे खाली स्थान वचनमस्ति। तो भवेत भवेताम भयेयुः ये विधिलिंग लकार का यहाँ पर एक वचन है। गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया होगा और अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड करें अगर मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूँ। तो जहि इत्यस्य इत्यत्र लकारा अस्ति। तो लोट लकार या लट लकार। लट लकार तो पट्टी तीतांती चलता है, लोट लकार में बनता है ये जही। याद होगा। सेवे इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। थोड़ा कठिन लगेगा आपको। सेब सेवते सेवते सेवन्ते सेवते सेवते सेवद्यो सेवे सेवा वहे। तो ये उत्तम पुरुष में बनता है सेव धातु का। अपठत इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अपठत में कौन सा वचन है? तो ये लंग लकार का है। अपठत, अपठताम, अपठन एक वचन है इसमें। इसके बाद सूक्ति ही इत्यत्र संधि अस्ति। सूक्ति में कौन सी संधि है? तो सूक्ति में सुधन उक्ति। आप सबको पता होगा, अगर पता है तो जरूर बताइए, मैं हिंट कर देता हूँ। सुधन उक्ति, सु के अंत में और उक्ति के प्रारंभ में हो। निर्जनम इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। नी या निर, तो यहाँ दिख ही रहा है निर उपसर्ग है, तभी तो निर्धन जन निर्जन बना। अगला है जहाँ आपको जोड़ियाँ मिलानी है, निर्मक्षिकम। यहाँ पर आपको समास बताना है। निर्मक्षिकम में निर उपसर्ग है और उपसर्ग एक अव्यय होता है, और जब भी आगे उपसर्ग हो या कोई अव्यय हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। ये पहचानने का तरीका है। तो इसकी जोड़ी बन जाएगी अव्ययी भाव से। हरित तरु, यहाँ पर तरु अर्थात पेड़ की बात हो रही है, और वो पेड़ कैसा है? हरित। तो जिस समास में दो शब्द में एक शब्द विशेषता बताता हो और दूसरे शब्द की यानी विशेषण विशेष्य वाले शब्द हों तो समझ जाइए कि वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर एक कर्मधारय का ऑप्शन दिया है। दशानन ये प्रसिद्ध उदाहरण है। वैसे 10 एक संख्या है और कहते हैं कि संख्या जब पहले हो तो वो द्विगु समास होता है, संख्या पूर्वे द्विगु, परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा। दशानन एक विशेषण के रूप में है, रावण के प्रसिद्ध अर्थ है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास से ही बनेगा। इसके बाद हरिधन ईसा, हरिधन ईसा, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने वाली बात, ये बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि हरि जो है वो हरि शब्द का द्विवचन है और द्विवचन के साथ संधि होती नहीं है, तो यहाँ प्रकृति भाव बनेगा। नॉर्मली आप सोचेंगे हरिधन ईसा में दीर्घ संधि हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर नहीं होगी। सज्जन दोनों उपकारा, सज्जनोपकारा यहाँ दिख रहा है, गुण संधि बनेगी। विद्यालय हम विद्यालय दीर्घ संधि बनेगी। इस प्रकार से ये हुए थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला देखते हैं, गुणी इत्यत्र कः प्रत्यय अस्ति। गुणी इत्यत्र कः प्रत्यय अस्ति। तो इसमें देखेंगे गुणी में जो है वो गुणिनी प्रत्यय है ना, गुणिन जो शब्द बनता है फिर वो गुणी हो जाता है। फिर इसके बाद सुखमया इत्यत्र मया, मय तत्र का प्रत्यय आती, जो मयट प्रत्यय है ना, आप देखेंगे व्याकरण निर्णयत वयत आदि, उसमें सुखमय। विमूढ़धि कीदृशी वाचम प्रदयति। तो विमूढ़धि यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है
तो परुषाम वाचम, परुषाम यानी कठोर वाणी को, तो परुषाम वाचम लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना परुषाम, बस हो गया। इसके बाद वासुदेवा इत्यत्र तद्धित प्रत्यय अस्ति, कहा तद्धित प्रत्यय अस्ति, तो वासुदेव में जो तद्धित प्रत्यय हैं, 5 प्रकार के प्रत्यय हैं, तिग, सुप और तद्धित और कृदंत और स्त्री, तो उसमें वासुदेव का वासुदेव बनता है, तो कौन सा है, कहते हैं अण। इसके बाद वस्तुतः चौरा का आसीत, तो आरक्षी ही एव चौरा आसीत, है ना। इसके बाद देखते हैं कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति भक्ष्यम, पहले ही पाठ का प्रश्न है। अब आपको यहाँ पर आम और नाम में उत्तर देना है। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं, कथा श्लाघ्या अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कथा विशेष्य पदम अस्ति, विशेष्य पद वो होता है जिसकी बात हो रही हो और जिसकी विशेषता बताई गई हो। तो यहाँ पर कथा शब्द की बात हो रही है और इसी की विशेषता बताई है कि वो श्लाघ्या है, तो यहाँ पर विशेष पद क्या हो जाएगा, कथा। इसके बाद हृदयग्राही स्पर्शः, तो हृदयग्राही स्पर्शा में विशेष पद पूछा है, यहाँ पर भी विशेष पूछा है, विशेष यानी जिसकी बात हो रही है, तो स्पर्श की बात हो रही है और वो स्पर्श कैसा है, हृदयग्राही है, जिसका उत्तर स्पर्श हो जाएगा। शब्दार्थ मालूम होना चाहिए आपको, तब आप प्रश्न को ठीक से कर सकते हैं। शत्रु शब्दस्य पर्यायः मित्रः अस्ति, पर्याय पद नहीं है, तो विपरीत पद है, विलोम पद है, इसलिए ये हो गया ना, इसके सामने ना लिखना है, यहाँ पर आम आम लिखना है। वांछा इत्यस्य पदस्य इच्छा, पर्याय पदम इच्छा अस्ति, ये भी आम है क्योंकि ये सही है। घा घोटकः, घोटकः शब्दा हयः शब्दस्य विलोम पदमस्ति न, घोटकः यानी घोड़ा और हय यानी भी घोड़ा होता है, तो ये ना हो जाएगा इसका आंसर। वदनम वक्त्रम द्वौ शब्दौ पर्याय शब्दौ स्तः, बिल्कुल वदनम कहो वक्त्रम कहो ये दोनों मुख के पर्यायवाची, आननम भी इसी में शामिल हो जाएगा। कई बार वदनम का शरीर भी लेते हैं, परंतु यहाँ वदनम यानी मुख भी होता है, तो वदनम वक्त्रम आननम ये सब पर्यायवाची शब्द है, तो ये आम हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न, शरीरस्थो महान रिपुः कः अस्ति, तो अपन ने श्लोक पढ़ा है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, वो अलग है। महान पूछा है, तो महान शत्रु में क्या आएगा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, तो यहाँ पर आलस्य बनना चाहिए, शरीरस्थो महान रिपुः, तो आलस्य यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। संस्कृत में लिखेंगे आलस्यम। इसके बाद है चातका किमर्थम मानी कथ्यते, अंतिम पाठ का प्रश्न है ये, यथो चातका मानी कथ्यते यतो ही सः पुष्य नक्षत्रस्य जलम त्यक्त्वा किमपि कुत्रापि जलम न गृह्यते, कहीं से भी जल, वो कुतः अपि जलम न गृह्यते, कहीं से भी जल नहीं पीता, इसलिए वो मानी कहा जाता है। सः केवलम पुष्य नक्षत्र जलम पीयते एवं कम अपि जलम न जलम प्रति न निवेदयति, इस अत्यर्थम याचते, यहाँ पर सरल अगर भाषा में लिखना है तो चातका याचना ना करोति सः केवल पुष्य नक्षत्रस्य जलम पिबति अथवा पिपासा कारणात् एव म्रियते, ऐसा बन जाएगा इसका। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति का उत्तर क्या होगा, कार्याणि मनोरथैः सिद्ध्यन्ति, है ना। तृतीया एक वचन में पूछा, मनोरथेन भी लिख सकते हैं। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम क्या बोलती है, तो वो बोलती है कि भवन्तः सर्वे कलहं मा कुरु, कलह मा करो, है ना। भवन्तः सर्वे मे एव संततयः, में मेरी ही संतति हो, एवं परस्पर अन्योन्याश्रिता, ऐसा उन्होंने बोला। अब चूंकि वीडियो कितने मिनट का हो रहा है उस हिसाब से अपन 9 मिनट का हो गया, तो इसका सेकंड पार्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने टीचर को जरूर फॉरवर्ड करना, उनसे भी पूछना कि आपसे कितना बनता है, कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।